नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पिनल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ करंट टॉपिक में। और आज करंट टॉपिक में बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेके। खास हम ये बात कर रहे हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस की तरह अभी जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति देखने मिल रही है। जैसा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से हम सुनते आए हैं, धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसी चीजों की वजह से, कुछ ऐसे वातावरण की वजह से वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। लेकिन फिर एक बार अब वो माहौल बना है। जब से कलम 370 हटी है उसके बाद फिर से लोगों ने वहां जाना शुरू किया है और फिर से जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी पहली पसंद फिर एक बार जम्मू कश्मीर बन रही है। लेकिन उसके लिए कैसे प्रयत्न किए जा रहे हैं, कैसे ट्राई किए जा रहे हैं और साथ ही साथ वहां की ऐसी कौन सी जगह है जो जम्मू कश्मीर के लिए आज भी सोना है, खरा सोना है। और आज भी जब टूरिस्ट यहाँ वेकेशन हो या जहां भी घूमने का मन करता हो तब जम्मू कश्मीर फिर से एक पहली पसंद कैसे बन गया है। और वहां आज भी जो जाने वाले लोग हैं, मतलब जो भी टूरिस्ट हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है। और पहला सवाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक स्थिति देखने मिल रही है, जो आतंकी प्रवृत्तियों की वजह से और 370 जब तक थी तब तक जो एक माहौल था उसमें से अब कैसे बाहर आए हैं और सुरक्षा को लेके वहां की गवर्नमेंट ने कैसे प्रयत्न किए हैं, वो सभी जानने का प्रयास करेंगे। जिनके लिए हमारे साथ जुड़े हैं नताशा कलसोत्रा जी, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म जम्मू के, और मिस्टर मसद हाशिम, जो सीईओ हैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के। आप दोनों का स्वागत है। वेलकम टू करंट टॉपिक। थैंक यू। तो मिस्टर मसरत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमने बात की कि जो एक माहौल पहले देखने मिल रहा था जिस वजह से काफी लोगों ने वहां जाना कम कर दिया था, और आज भी जब जाने की शुरुआत फिर से हो रही है, फिर से वो माहौल बन रहा है, फिर से एक बार पहली पसंद बन रही है जम्मू कश्मीर लोगों के लिए, तब एक सवाल अभी भी जो लोगों के मन में आता है वो कह सकते हैं सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके। तो अभी कैसा माहौल देखने मिल रहा है? फिर से लोगों ने जब आना शुरू किया है तब सुरक्षा को लेके फिर से कैसे विश्वास जीता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, 30 साल में जब से ये माहौल चला है तो टूरिस्ट जब भी आते हैं तो विद ओपन आर्म्स वी वेलकम टूरिस्ट। सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई है एक्सेप्ट 1 or 2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। जैसा आपका गुजरात में माहौल है, यहाँ सेफ्टी है जो भी बाहर से आता है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में एज फार एज टूरिस्ट आर रिलेटेड कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो इट्स विजिबल, ये यहाँ है फ्रॉम द फिगर्स वी आर गेटिंग ऑन मंथ या साल के साल हमारे अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। जैसे कोरोना फेज़ 1 एंड कोविड सेकेंड था, उसके बाद वी वर फर्स्ट टू ओपन अप, J&K was first to open up। और हमारे जो टूरिस्ट आए, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज नंबर वाज वेरी गुड इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि कोई चिंता की बात नहीं है। इट्स एज सेफ एज गुजरात और अदर प्लेसेस। जी, मतलब फिर से वही ऐसा ही माहौल देखने मिल रहा है, फिर से वही स्वर्ग देखने मिल रहा है। जी नताशा जी, आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो आप बात करें, लेकिन एक एज अ वुमेन भी, जब सुरक्षा की बात, सिक्योरिटी की बात है, तब एज अ वुमेन भी अब आप क्या सिचुएशन देख रही हैं जम्मू कश्मीर? जी, जैसा सर ने, मेरे कुलीग ने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया है कि जो हमारा कश्मीर है और जो हमारा जम्मू है, दिस इज़ एज सेफ एज गुजरात इज़ या हमारा इंडिया में कोई कंट्री है उस हिसाब से। और वुमेंस के लिए तो बिल्कुल बहुत ही सेफ है। आप देखिए, मैं जम्मू से उठ के यहाँ गुजरात आई हूँ, जिस तरह मुझे कोई हैसल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे घूम रही हूँ। ऐसा ही माहौल आप हमारे जम्मू में भी और कश्मीर में भी फाइंड करेंगे। वुमेंस के लिए सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पे। हसीम जी, अगर हम टूरिज्म फिगर की बात की जाए तो कितना चेंज देखने मिल रहा है, क्या चेंजेस देखने मिल रहे हैं, कितने लोगों ने आना अभी शुरू किया है? और खास करके जो हम प्लेसेस की बात करें तो जिन जगहों पर फिर से वही भीड़ देखने मिल रही है, फिर से वही लोगों का मतलब कहते हैं ना इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। राइट। अगर मैं पिछले कोविड फर्स्ट की बात करूं, मार्च, अप्रैल, मई, राइट, मई में हमारा फिगर 0 था। Nobody came to कश्मीर। तो जब हम ओपन अप हो गए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। और आपको बताऊं, मैं अप्रैल में 11 लाख टूरिस्ट ने J&K का विजिट किया। इट वाज अ रिकॉर्ड आफ्टर ओपनिंग अप, एंड हमारे फिगर्स सबसे ज़्यादा थे कंट्री में फॉर एनी डेस्टिनेशन। तो इसी तरह कोविड सेकेंड की हम बात करें, उसके खुलने के बाद वी आर अगेन इंक्रीजिंग। लास्ट मंथ में हमारा लगभग 8 लाख का फिगर आ गया टूरिस्ट का। तो 8 लाख बंदों ने विजिट किया J&K। एंड यू कैन दिस इज इन इटसेल्फ एन आंसर टू दोज हु फील दैट इट्स नॉट सिक्योर नहीं है या कोविड की वजह से कोई प्रॉब्लम है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स टू काउंटर कोविड। जैसे हमारे शिकारा वाला, पौनी वाला, टैक्सी वाला या जो भी ट्रेड होटलियर्स, दे हैव ऑलमोस्ट ऑल बीन वैक्सीनेटेड। सबको हमने वैक्सीनेशन किया, तो उसकी वजह से जो फर्स्ट कांटेक्ट टूरिस्ट का है इन लोगों के साथ, जो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोविड की। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग गुड नंबर्स, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड क्विकली होता है। मतलब जम्मू कश्मीर में ऐसा हम देख सकते हैं कि दो चीजें यहाँ पर आपको फेस करनी रही। एक तो जो एटमॉस्फेयर था, उस वजह से एक विश्वास भी जीतना, और उसी के बीच कोरोना भी आना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दो चीजें आपके लिए चैलेंजिंग रही, कह सकते हैं। यस इट इज अ बिग चैलेंज। अब तीन चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ। एक सरकार का एक डॉक्यूमेंट है जो नेशनल क्राइम ब्यूरो इशू करता है। 2015 से आप देखो, उसमें J&K फॉल्स एट द बॉटम एज फार एज क्राइम अगेंस्ट टूरिस्ट इज कंसर्न। तो उसके हिसाब से आप देखें, इट्स वेरी सेफ। हर जगह क्राइम्स होते हैं, दिल्ली में भी, जयपुर, एवरीवेयर, राइट। अगर हम फिर कंपैरिजन में करें नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2015, 16 और 14 के भी, J&K फिगर्स एट द बॉटम। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा सोलो वुमेन जो ट्रैवल करती है इंडिया में, कश्मीर में करती है। तो कोई चिंता की, ओबियसली व्हेन वुमेन ट्रैवल, लोगों का जो कैरेक्टर है पता चलता है उस बारे में। सो कश्मीर दैट वे इज़ वेरी सेफ। तीसरी बात, कश्मीर J&K पहली इज इन पायनियर स्टेट्स। अभी तो यूटी है जहाँ टूरिस्ट पुलिस है। सो वी आर लकी एनफ टू हैव टूरिस्ट पुलिस जिनका फोकस टूरिज्म रिलेटेड क्राइम होता है। सो दीज थ्री things provide security, provide confidence in J&K whoever is visiting there. चौथी बात, आपको आना है, security is basically about confidence and trust, right? And people coming to us, they repose confidence and trust in people of J&K. That's why we are getting good numbers month on month and year on year. ग्रेट, मतलब इस तरह से आप एक विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। जैसे कि जो लोग आ रहे हैं, उन्हें उनका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस माउथ पब्लिसिटी से दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। स्प्रेडिंग एंड वी आर गेटिंग गुड नंबर्स। जी नताशा जी, हम यहाँ पर थोड़ा ग्राउंड रियलिटी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं और बाकी सारी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ अभी चेंज देखने मिल रहा है। वहाँ की ऐसी कौन सी सुंदर जगह हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, और जहाँ पर कुछ समय से कुछ प्रतिबंध थे जिस वजह से लोग नहीं जा रहे थे, और अब वहां पर जो एक अलग एटमॉस्फेयर देखने मिल रहा है, क्या ग्राउंड रियलिटी वहां पर देखने मिलती है? क्योंकि आपसे हम ये ज्यादा जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी यहीं दूर से ये जो स्वर्ग है दूर से ही देख रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे सर ने अभी आपको ब्रीफ भी किया है, जो हमारी बिल्कुल सेफ़ है, हमारी सारी जगहें जो है बहुत सेफ़ हैं। ओनली जो सेफ्टी के लिहाज से कोई इशू नहीं है वहाँ पे। जो ओनली इशू वहाँ था वो कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से था, वो भी अब हट गया हुआ है। तो कोविड की वजह से अब वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे श्रीनगर में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मोर देन 95% जो हैं वो दे आर ऑल वैक्सीनेटेड। और सेम इज़ द केस विद जम्मू ऑल्सो। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग ने खुद टूरिज्म विभाग ने इसका अभियान चलाया था और हमने अपने सारे स्टेक होल्डर्स को वैक्सीनेट किया है। डबल डोजेस भी सबकी कंप्लीट हो गई हैं। सो इट इज़ वेरी सेफ। अब आप देख ही रहे हैं कि जैसे जम्मू में तो आप जानते हैं हम भी माता के भक्त हैं, और हमारा गुजरात भाई बहन भी सब माता के भक्त हैं। तो अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो हम कहाँ पीछे हटेंगे नवरात्रे में। हम तो अपनी जो श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है माता में, तो वो तो हमने दर्शानी ही है। तो आप देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में हमारा अक्टूबर जो है जम्मू तो पूरा पैक्ड होने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है। और फेस्टिव सीजन में जो अपनी श्रद्धा है, जो श्रद्धालु आएंगे माता के दर्शन करने के लिए, तो वो तो आप देख ही सकते हैं कि उनको सब फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी, सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स या जो भी डायरेक्शंस होंगी वो तो फॉलो की जाएंगी। इसलिए इसके अलावा और कौन सी जगह है, जैसा कि आपने नवरात्रि की बात की, माता के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ देखने मिलेगी। अभी जैसा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण हम देख रहे हैं, लोग एक एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने घूमने की जगह को पसंद करते हैं। तो कौन सी जगहों पर अभी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जी, आप जम्मू में ही देख लीजिए, हमारे फोर्ट्स हैं यहाँ पे। हमारा अमर महल है, बहुत ही फेमस है, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है, आप वो देख सकते हैं। हमारा बहुत सुंदर एक गार्डन है बागे बहू का, और उसके साथ आप देखेंगे बहुत ही फेमस हमारे जो माता के वहाँ पे ऊपर मंदिर भी है।
तो बहू फोर्ट देख सकते हैं आप, बागे बहू देख सकते हैं। हमारे थोड़े दूर में डेस्टिनेशंस में, थोड़े किलोमीटर्स में, कोई 20-30 किलोमीटर्स में बहुत सुंदर मानसर लेक है, उसमें आस्था भी है और वो बहुत ही सीनिक ब्यूटी के लिहाज से भी बहुत ही खूबसूरत है। सरनसर लेक है हमारा एक पत्नी टॉप का हिल स्टेशन है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ हट्स हैं, वहाँ आप लोग जाके मौसम का आनंद ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आपको ऐसे ही लगेगा एक छोटा सा, हम जैसे कोई एक बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है जैसे हिमाचल में हो या कहीं और साइट में हो, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जम्मू तो मंदिरों का शहर है। आप तो अगर 4 दिन भी लगाएंगे तो मुझे लगता है मंदिर खत्म नहीं होंगे, आस्था खत्म नहीं होगी, दर्शन खत्म नहीं होंगे और आप वहाँ पे बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। जी, ऐसे कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के लिए कि हाँ, जैसा आपने बताया, सीनियर लोग, उन लोगों के लिए मंदिर भी है और जो सोलो ट्रैवलर्स और यंगस्टर्स हैं उनके लिए ऐसी जगह भी है जहाँ वो लोग भी जाना पसंद करते हैं। मतलब हर एज के लोग वहाँ पर आना पसंद करते हैं मिस्टर मस्टद जी। ऐसा और भी जगह जैसे कि पहलगांव की बात की, अनंतनाग है, अरुवेली के बारे में बहुत सुना है, श्रीनगर बहुत ही खुशनुमा वातावरण वहाँ देखने मिलता है। और ऐसी कौन सी जगहों के बारे में कहना चाहेंगे मिस्टर मस्टद जी? देखिए, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सबने सुना है इनके बारे में। जो भी आता है तो पहले वहीं जाता है। लेकिन इसके अलावा बिकॉज इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, डबल ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं कोई नई जगह देखूं। तो जी, जो जिसके बारे में ज्यादा नहीं सुना हो लेकिन फिर भी लोग वहां जाना पसंद करें। बिल्कुल। देखिए, हम वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस 75 के वर्ष पर हमने 75 नई डेस्टिनेशन ऐड की है अपने मेन्यू में। तो कुछ डेस्टिनेशंस का मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ, जो ऑफ बीट है, पहली बार हमने उनको एक्सप्लोर किया है। हालांकि जाते हैं वहाँ, लेकिन लोगों को उस बारे में पता नहीं है। अभी जैसे गुरेज है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन वैली, बहुत अच्छी जगह है। गुरेज वैली, राइट, इट्स इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर। इसी तरह हमारा बंगस वैली है, इट्स इन कुफवारा, बहुत खूबसूरत जगह है, यू कैन विजिट देयर इन समर्स। इसी तरह हमारा अरबल फॉल है, जैसे इट्स कॉल्ड नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर, राइट, नई जगह है, हमने अपनी मेन्यू में डाल दी है, तो लोग वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह जम्मू में सनासर है, सुरिनसर है, किश्तवाड़ है, पीर की गली है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। जैसे मैंने कहा 75 प्लेसेस वी हैव एडेड आवर मेन्यू। तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, दे कैन एक्सप्लोर दीज ऑफ डेस्टिनेशंस आल्सो, तो they'll enjoy. जी, मतलब ये कह सकते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड जो जगह है, जो अभी आपने ऐड किया है, एवरीथिंग फॉर एवरीवन। लेजर है, ट्रैकिंग है, आपको पिलग्रिमेज है, हेरिटेज है, कल्चरल टूरिज्म है, जो भी आपकी चॉइस है आपको मिलेगी जम्मू और कश्मीर में। जी। और नताशा जी, यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेके गवर्नमेंट अभी कुछ ज्यादा अग्रेसिव देखने मिल रही है। जैसा कि हमारा भी ये थर्ड शो है, हम भी, आप भी काफी ट्राई कर रहे हैं और जैसा कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाने का ट्राई करें, तो कहा जा सकता है कि अभी ज्यादा एफर्ट्स देखने मिल रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उनका बहुत ही फोकस है हमारे टूरिज्म के ऊपर। वो दोबारा वो जो लिंक था कोविड की वजह से, शायद मुझे लगता है थोड़ा सा टूट गया था, हम उसको दोबारा से आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अगेन आप लोगों को, सभी को, हमारे गुजरातियों भाई बहनों को और सभी को ऑल ओवर इंडिया हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक प्लेस है जो आप विजिट कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो प्यार मिलेगा, जो हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, तो आप ये वहाँ देख सकते हैं। एज किसी और कंट्री में भी मिलती होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर भी इसमें जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात में पीछे नहीं हटे हैं। और आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमारे जितने लोग हैं, आप हमारा एरियाज़ आएँ, एक्सप्लोर करें। जैसे सर ने कहा है, हेरिटेज देखिए, एडवेंचर टूरिज्म देखिए, रिलीजियस प्लेसेस देखिए, तो इसमें फोकस तो गवर्नमेंट का बहुत ही है। और कहीं ना कहीं ये बात तक लोगों तक पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं। जैसा कि लोगों की गलती भी नहीं है, जैसा कि हम सुनते हैं जो आतंकवादी प्रवृत्तियों के बारे में गोलीबार हुआ, तो वहाँ जम्मू कश्मीर का नाम बार बार आना, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, वो भी लोगों तक हम पहुँचाने का ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से फिर से एक बार वही माहौल देखने मिल रहा है। मिस्टर मस्टद, हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, कश्मीर इज़ एज सेफ एज एनी अदर प्लेस। सिक्योरिटी के लिहाज से टूरिस्ट को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता, कोई थ्रेट होती, तो रिपीट टूरिस्ट हमारे पास नहीं आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अहमदाबाद की ही बात हम अगर करें, तो अहमदाबाद से, गुजरात से हमारे पास ऑलमोस्ट 50-60% टूरिस्ट J&K में गुजरात से ही आते हैं। तो अगर ऐसा होता कि सिक्योरिटी का कोई इशू होता, तो ईयर ऑन ईयर हम इंक्रीज नंबर्स नहीं करते गुजराती पीपल्स का। हम आभारी हैं गुजरात के। जब भी हमारा कठिन समय था, उस वक्त
गुजरात ने ही कश्मीर टूरिज्म को साथ दिया, जी। आज भी वो साथ दे रहे हैं। अगर सिक्योरिटी का कोई मसला होता तो रिपीट टूरिस्ट हमारे पास यहाँ से जी। नहीं आते, बट दे आर कमिंग इन गुड नंबर्स। जी जी, जब बात हम टूरिस्ट प्लेस को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जैसा कि एक पॉलिसी के बारे में सुना है कि जे.एंड.के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फिल्म मेकर को लेकर एक पॉलिसी बनाई है, जिससे कि वहां पर आते जो लोग हैं, मतलब डायरेक्टर्स हों या फिर उस फिल्म से जुड़े हुए लोग वहां आते हैं और वहां शूट करते हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी भी बनाई गई है। हमेशा मस्टर जी, बिल्कुल, हम हर कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जिससे कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। इसी के इन दैट फ्रंट हमने जो भी शूट करना चाहता है कश्मीर में, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे फिल्म हो, OTT प्लेटफॉर्म पे उसको कुछ बनाना हो, वेब सीरीज़ हो कोई, पहले क्या हुआ करता था, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी परमिशन लेने में, फिर डेस्टिनेशन जाने में, क्लियरेंस होने में, और उनको कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती थी। नाउ वी आर एडेड टू थिंग्स। हमने एक फिल्म पॉलिसी बनाई है जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हमने लॉन्च की है। दो चीज़ें हमने इसमें की है, एक कि आपको हसल फ्री आपको परमिशन मिलेगा विद इन 2 to 4 वीक्स। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, विद इन 2 to 4 वीक्स आपको परमिशन मिलेगा जहां भी आप शूट करना चाहते हैं। दूसरा हमने किया है, जो भी शूट करना चाहता है कश्मीर में, हमने शूटिंग को इंसेंटिवाइज किया है। विल गिव सब्सिडी, जितना आपका कश्मीर में खर्चा होगा ऑफ दैट अमाउंट 25% मिनिमम हम उसको सब्सिडाइज करेंगे। ग्रेट। सो इट्स मेजर अट्रैक्शन फॉर दोज हु वांट टू शूट इन कश्मीर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आशंकाएं हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, वो दूर हो जाएंगी जब लोग खुद आके वहाँ शूट करेंगे, देखेंगे ग्राउंड की रियलिटी क्या है। So these are the steps we are taking for promoting Kashmir. जी जी, नताशा जी, जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं ना, तो टूरिज्म सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की प्रोमिसेस किए थे, तो उसको लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ दोनों को लेकर कैसे प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है आपकी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगी। वंस आप जब बाहर से लोग हमारे जैसे फिल्म प्रोड्यूसर्स ही आएंगे, काम मिलेगा, तो डेफिनेटली हमारे लोगों को भी वहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि जो लोकल लोग होंगे, लोकल सपोर्ट होगी, वो तो वहाँ पे हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट, एक इंसेंटिव तो उनको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट का फोकस तो इस चीज़ पे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। जी, ये यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ट्राई हो रहे हैं और जैसा अभी एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की तरह से, टूरिज्म फील्ड की तरह तो विकास दिख रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अब जम्मू कश्मीर के और लोग पलायन करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ मिस्टर जी, इसके साथ बात करें कि जैसा कि अभी माहौल वहाँ पर हम देख रहे हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि टूरिज्म के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, मतलब टूरिज्म सेक्टर्स के साथ जो लोग भी जुड़े होते हैं, जहाँ पर जैसे कि होटल की बात कर लें, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या उन लोगों को भी प्रमोट करने का, या फिर कह सकते हैं कि उनको भी ट्रेन करने के बारे में उस दिशा में भी कुछ सोचा जा रहा है, उस दिशा में भी कोई प्रयास हो रहा है? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एक इनबिल्ट कंपोनेंट है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो हमारा यही प्रयास हमेशा रहता है। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड बिहेवियर कैसे हम एक टैक्सी वाले को, एक घोड़े वाले को, एक होटल वाले को, हमारे डिपार्टमेंट के बंदे को कैसे सिखाएं। रेगुलर हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम रहते हैं। बातचीत कैसे करनी है टूरिस्ट से, उसको कैसे कंफर्टेबल फील करवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, इस बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो अगर कोई किसी का, जैसे मैंने कहा कि टूरिस्ट पुलिस, इट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स वी हैव डन। पायनियर स्टेट है जे.एंड.के टूरिस्ट पुलिस होने में, तो उनको हम सिखाते हैं। इट्स नॉट नॉर्मल पुलिसिंग कि आप पुलिस वाले के पास गए, तो उनको हम सिखाते हैं कि टूरिस्ट के साथ कैसे नरमी से बात करनी है, विद पोलाइटनेस, ताकि उसकी जो आशंकाएं हैं, सारा कुछ है, वो उसके दिमाग से निकल जाए। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स वी आर टेकिंग, एक टूरिस्ट को कंफर्ट एंड उसका स्टे एंजॉय, उसका एक्सपीरियंस रिच करने में हम सारी चीज़ करते हैं जो भी होनी चाहिए।
जी जी, और वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी देखने बिल्कुल, मिल रहे हैं। जी नताशा जी, अभी गुजरातियों की बात की थी सर ने कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुजरातियों देखने मिलते हैं, और जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपको भी पता होगा कि गुजराती काफ़ी शौकीन रहते हैं घूमने फिरने के भी और इसी के साथ खाने पीने के भी। तो जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं या गुजराती कहीं पे भी जाते हैं तो गुजराती फूड तो ढूंढते ही हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पर कोई प्रतिबंध मतलब खास करके उसका भी ध्यान रखा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जम्मू में तो आपको गुजरात का फूड जो है वो आसानी से अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इवन कि ये हमारे ख्याल से जितने गुजराती और वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं इतना तो शायद हमारे JNK में कोई भी नहीं आता है। तो गुजराती फूड, वहाँ का रहन सहन, ऐसी कोई वहाँ पे मुश्किल नहीं है। वहाँ पे हर तरह का कुजीन्स जो है वो आपको अवेलेबल है। इवन कि आप अपना गुजराती कुजीन तो टेस्ट करते ही होंगे, तो हमारा वहाँ डोगरा कुजीन भी आप लोग टेस्ट करें, यू विल ऑल्सो रेलिश दैट। वो बहुत ही अच्छा होता है। आप उस वेजिटेरियन लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इशू नहीं है। जी, तो मिस्टर मस्टर जी क्या कहेंगे खाने पीने के बारे में? आप जैसा कि गुजराती है तो ठीक है, और भी लोग जो अपने अपने स्टेट्स में से आते हैं तो उन सभी के खाने पीने की पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कहूँ कि जो हमारे लगभग 30 या 40% जो रेस्टोरेंट्स है या रोड साइड ढाबाज है, या तो वो आपको गुजराती मिलेंगे या बंगाली खाना या महाराष्ट्र का खाना होगा। सो हमने अपने हिसाब से जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, दे हैव कंसिडर्ड टेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने भी जो मेन्यूज है वो चेंज किए हैं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे हाइन, आपको गुजराती, महाराष्ट्रन या बंगाली मेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। जी जी। सो वी हैव कंसिडर्ड टेस्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज दैट आर कमिंग टू कश्मीर। जी जी, और फॉरेनर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उनके लिए क्या ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मिस्टर मस्टर जी? प्लेसेस की भी बात करें और इसी के साथ जैसे कि कहते हैं ना कि अगर गुजरात की बात करें तो वो लोग ऐसी जगह जहाँ पसंद करते होंगे शायद कि जहाँ बहुत ही हरियाली देखने मिलती हो, जहाँ उनकी पसंद का खाना मिलता हो। तो अगर फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए, फॉरेनर टूरिस्ट की बात की जाए, तो वो लोग किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस वजह से आप लोग किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं फॉरेन टूरिस्ट को लेकर? देखिए, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं दे आर मोर इनटू एक्सपीरियंस। उनको चाहिए होता है उस इलाके का एक्सपीरियंस वो फील करे, उस इलाके का कल्चर वो फील करे और हेरिटेज को फील करे। सो देयर आर सेपरेट ग्रुप जिनका टेस्ट सेपरेट होता है। दे गो इनटू द प्लेसेस जहाँ आम लोग नहीं जाते हैं। दे आर more interested in culture, they are more interested in rural tourism, they are more interested in heritage, right? ऐसी चीज़ें हैं। या they are more interested in trekking ज़्यादातर फॉरेनर्स ही जाते हैं। तो obviously हर किसी के टेस्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे गुजरातियों का टेस्ट, they want to enjoy their stay and all that, लेजर उनको चाहिए। इसी तरह फॉरेनर्स का एक सेपरेट टेस्ट होता है। हर किसी के टेस्ट हिसाब से कश्मीर या जम्मू में आपको वैसा ही मेन्यू मिलेगा टूरिज्म के हिसाब से। जी जी जी। नताशा जी, अगर सीजन की बात की जाए तो विच इज द बेस्ट सीजन फॉर द टूरिस्ट? अगर पहलगांव की बात की जाए तो वहाँ पर ही अगर सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा टाइम होता है जहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उस समय में देखने मिलते हैं? इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू और कश्मीर में एक ऐसा सीजन है कि आप समर्स भी इंजॉय कर सकते हैं और आप विंटर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। अब आने वाले सीजन्स तो विंटर और हैवी स्नोफॉल होने वाली है। श्रीनगर में तो होती ही होती है। इतनी एग्जॉटिक और इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो कुछ प्लेसेस तो जम्मू में भी होती है और बहुत ही सुंदर होता है। तो आने वाले सीजन्स में तो विंटर्स में तो आप आराम से वहाँ पे आ सकते हैं। यू कैन एंजॉय द स्नो। जी। तो बहुत ही सुंदर माहौल होता है, बर्फ से ढका होता है सब कुछ। तो आप वो सर्दी का भी जो एहसास है वो भी लेना चाहिए वहाँ पे। जी जी जी। अंत में यहाँ पर जैसा कि अभी बात की मिस्टर मस्टर जी, कोविड को लेकर के हमने बात की कि वहाँ पर सभी लोग वैक्सीनेटेड है। अब यहाँ हमारे गुजरात में ऐसे रूल्स हो गए हैं कि हम लोग काफ़ी ऐसी जगहों पर अब एंट्री नहीं है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। तो ऐसे कोई रूल्स जम्मू कश्मीर में भी देखने मिल रहे हैं? मतलब प्रवासियों के लिए आपने बताया कि वहाँ के लोगों को तो कंपलसरी हो गया है, लेकिन क्या वहाँ आने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई कंपल्सन? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें लगे कि कोविड इज राइजिंग तो हम अकॉर्डिंगली उसमें इंटरवीन करते हैं जैसे इन एनी अदर स्टेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा माहौल है JNK में कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इक्का दुक्का केसेस तो आते रहते हैं, दैट्स ट्रू ऑफ दिस प्लेस आल्सो। लेकिन हम हर कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं, चाहे गार्डन्स हो, पार्क्स हो, हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, जिससे हमारे टूरिस्ट को खासकर स्पेशली उसको कोई तकलीफ ना हो। ऑल प्रिकॉशंस आर बीन टेकन। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेसेस,
रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट का आना जाना है, तो हर कोई प्रिकॉशन लेते हैं जिससे सेफ्टी टूरिस्ट की इंश्योर हो। जी जी जी, श्योर। तो एट दी एंड मिस्टर मस्टर्ड जी, जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें धरती के इस वक्त पर उनका वेलकम करने के लिए वो भी आए और ये सारी जो जगह है और ये जो वातावरण उसका मजा लें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर जैसे सब कहते हैं इट्स स्वर्ग ऑन अर्थ, J&K as such, it's heaven on earth. आप आए बिकॉज इट्स योर पार्ट, राइट? आपको आना चाहिए, आपको खुद देखना चाहिए कि व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस देयर। इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स वेरी पीसफुल प्लेस। प्लीज़ विजिट, आए, हमारे पास आए, जम्मू आए, कश्मीर आए। तो ये तो एक डेस्टिनेशन है ही है। इसके अलावा दोनों जगह, कश्मीर और जम्मू, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी जगह है आने के लिए। माता का यहाँ दरबार है, वहाँ हमारा अमरनाथ जी है। तो इसके अलावा जितनी डेस्टिनेशन मैंने बोली वो है, तो हर कोई चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए वी इनवाइट यू विद ओपन आर्म्स, विद लव एंड जी जी। नताशा जी, आप एट द एंड क्या कहना चाहेंगे? मैं वही सबको फिर से इनवाइट करूंगी, सब गुजराती भाई बहनों को यहाँ पे, कि आप जम्मू भी ज़रूर विज़िट करें, माता के दर्शन करें और हमारी जो ब्यूटीफुल साइट्स है वहाँ करें। यही मैं कहना चाहूँगी कि जो जम्मू वासी हैं वो दे प्रेम करू छू टू गुजराती पीपल। सो वी इनवाइट यू ऑल विद अवर ऑल द लव एंड अफेक्शन एंड हमारी हॉस्पिटैलिटी। आप वहाँ पे एंजॉय करें। जी, अब तो ये गुजरातियों को और भी अपनापन फील हुआ होगा, आपने गुजराती में उन सभी को इनविटेशन दिया है। समय यहाँ पर समाप्त होता है। नताशा जी, मिस्टर मस्टर्ड जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शक मित्र, आज करंट टॉपिक में हमने बात की है जम्मू कश्मीर को लेकर और साथ ही साथ वहाँ घूमने की ऐसी कौन सी जगह है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी तक जो भी एक एटमॉस्फेयर देखने मिल रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना भी, तो उन सभी को जो मुद्दे हैं वो मुद्दे यहाँ पर अब सॉल्व कर दिए गए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और साथ ही साथ वातावरण तो हमेशा ही वहाँ ऐसा देखने मिलता ही है जिसकी वजह से लोगों की पहली पसंद है जम्मू कश्मीर। तो मिस्टर मस्टर्ड जी और नताशा जी फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो 100% अब वेकेशन में आप लोग भी जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी कर ही लेंगे। तो करंट टॉपिक में अभी बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।